हेलो फ्रेंड्स, आई एम संदीप नेगी। वेलकम टू योर ओन चैनल इन्वेंटिव क्लासेस। और आज जिस टॉपिक को हमने कवर किया है वो है डिफरेंस ऑफ सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज़ कीप योर कॉपी एंड पेन विद यू और राइट ईच एंड एवरीथिंग केयरफुली। आई होप एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू आफ्टर द एंड ऑफ दिस सेशन। बेस्ट ऑफ लक। बैक हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? अगर मैं बात करूं, एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 3, एक सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 4 एंड 5। तो यू कैन सी यहाँ पे जब आप इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा है ना। तो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं बेटा जब आपके दो सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो और उनका इंटरसेक्शन 5 के इक्वल आ जाए तो उसको डिसजॉइंट सेट बोला जाता है। ठीक है यहाँ तक। इसी चीज़ को अगर आप वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करके देखेंगे तो देखिए सेट ए अलग है, सेट बी के एलिमेंट्स अलग हैं, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है ना। तो वेन डायग्राम के थ्रू अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा आपका फिगर बनेगा और यहाँ पे ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक एम्प्टी सेट यानी एक 5 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आपको एक डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर डिसजॉइंट सेट्स। तो अगर मैं इस पर एक एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे, अब इस एग्जाम्पल में सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1, 2, 3, 4 हैं, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट 8, 9, 10 है। तो यू कैन सी इनके इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे बेटा आपके डिसजॉइंट सेट के, है ना। तो आई थिंक डिसजॉइंट सेट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स की तरफ, उसको देखते हैं उसकी थ्योरी में क्या बोलता है वो। डिफरेंस ऑफ सेट्स, अगर मैं आपको यहाँ दो सेट्स दे दूँ, एक सेट ए है एक सेट बी है, तो जो डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है बेटा, वो होता है अगर मैं उसको a माइनस बी लिख रहा हूँ तो जो ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ a विच डू नॉट बिलोंग्स टू b वही आपका आंसर होगा। मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो कि b में हैं, a सेट के वो सारे एलिमेंट जो कि b में भी होंगे उनको आपको हटाना है और बाकी सेट a एज इट इज़ ऐसे रहेगा। जैसे यहाँ पे 1 है तो इसको इंक्लूड नहीं करना है, 3 यहाँ पे था तो 3 को आंसर में इंक्लूड नहीं करना है, 5 यहाँ पे था तो 5 को इंक्लूड नहीं करना है, 9, 11 यहाँ नहीं है। तो आपके आंसर में आप 2 को इंक्लूड कीजिए, 4 को कीजिए, 6 को कीजिए, 7 को कीजिए। तो दिस इज़ योर डिफरेंस ऑफ सेट, यानी a माइनस बी का आंसर आएगा 2, 4, 6, 7। वहीं पे अगर मैं b माइनस ए की बात करूँ, b माइनस ए की बात करता तो वो सारे एलिमेंट्स जो a में हैं और b में हैं वो हट जाएंगे। तो सिमिलरली 1 गायब, 3 गायब, 5 गायब, तो आपका b माइनस ए यहाँ पे क्या आता, वो आता बेटा 11। ठीक है, तो आई थिंक ये कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें अगर हम एक दो एग्जाम्पल्स को और कवर करें तो यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ चल क्या रहा है। सो अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में 3 सेट्स दे रखे हैं ए बी सी विद डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स और आपसे वो पूछ रहा है b माइनस ए का आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर वो होगा, इसमें सारे वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए में और सेट बी में कॉमन होगा, उन्हें हम हटा के जो भी बचेगा वो आंसर हम आपको दे देंगे। अब भाई सेट बी है ये 4, 8, 12, 16, 20, क्या इनमें कुछ कॉमन है? यस, 12 एंड 12 कॉमन है, तो आपके आंसर में 12 नहीं आएगा। क्या इस 12 के अलावा यहाँ कोई कॉमन आपको दिख रहा है? यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो योर आंसर इज 4, 8, 16 और 20। सिमिलरली अगर मैं a माइनस सी को देखूं तो वो सारे एलिमेंट जो a में हैं और जो c में हैं वो नहीं आएंगे। तो यहाँ यू कैन सी, तो यहाँ से आप देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ पे नहीं है तो 3 आएगा। 6 को देखिए, 6 यहाँ पे है तो नहीं आएगा। 12 को देखिए, 12 यहाँ पे है तो नहीं आएगा। 15 को देखिए, यहाँ नहीं है तो 15 आएगा। 18 को देखिए, 18 नहीं है तो 18 आएगा। 21 को देखिए तो 21 भी आएगा। वहीं पर अगर मैं c माइनस ए की बात करूं तो नाउ यू कैन सी 2 कैन कम, 4 कैन कम, 6 नहीं आएगा, दोनों में कॉमन था। 8 कैन कम, 10 कैन ऑल्सो कम, यहाँ से 10 भी आएगा। ठीक है बेटा, और अगर आप गौर से देखें 10 तो आएगा ही आएगा, 12 आ सकता है, बिल्कुल आएगा, 12 भी आपका, 14 आएगा, 14 भी आएगा और 16 भी आएगा ही आएगा। तो ये था आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स पे ये क्वेश्चन। और अगर आप इन्हें बहुत क्लोजली देखें तो a माइनस सी का जो वैल्यू आया है वो c माइनस ए का वैल्यू नहीं आया है। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। ज़रूरी नहीं है कि एक पेयर को अगर आप माइनस करें या उसका डिफरेंस निकालें तो वो दूसरे के बराबर हो।
इट मीन्स a माइनस c नॉट नेसेसरली इज इक्वल्स टू c माइनस a। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपको चीज़ हो गई होगी क्लियर इस एग्जाम्पल के साथ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ये आपका। अब देखते हैं इसमें अगला टॉपिक क्या होगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स की। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँ तो भाई a माइनस बी क्या होता था। a माइनस बी का मतलब आपको पता था सारे एलिमेंट्स जो थे a के जो B से बिलोंग नहीं करते थे, यही डेफिनेशन पड़ा था। वो सारे एलिमेंट जिनका B से कोई मतलब नहीं है। देखिए ये सेट पूरा A है, पूरा सेट A है ये, लेकिन ये जो पोर्शन यहाँ पे है ये वो एलिमेंट्स हैं बेटा जो B से भी बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर मैं इस पोर्शन को रिमूव कर दूँ तो मेरा ये जो शेडेड पार्ट है बस यही बचेगा, यही बचेगा। ये वो सारे एलिमेंट्स होंगे जिनका B से कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहूँ डिफरेंस ऑफ सेट को, तो यू कैन सी कि ये हो जाएगा a माइनस बी इज़ नथिंग बट दिस पोर्शन। यहाँ तक कोई ट्रबल है? ठीक है। अब अगर मैं इस पोर्शन की बात करूँ, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर ये a माइनस बी था तो कहीं ना कहीं ये वाला पोर्शन आपको b माइनस ए देगा, ये सुनो। ठीक है, ये पोर्शन आपका a माइनस बी हुआ, ये पोर्शन आपका b माइनस ए हुआ। ठीक है, तो इसी लॉजिक को लेके आपको अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और देना चाहूँ तो अब आप यहाँ देखेंगे इस a माइनस बी यूनियन b माइनस ए को यहाँ पे एक चीज़ से रिप्रेजेंट किया है, डैट इज़ a डेल्टा b। ठीक है, इट मीन्स वॉट, ये है क्या? ये होता है बेटा आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है किन्हीं दो सेट्स के बीच में, वो उसका आंसर है। ये भी एक टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखिए सिमेट्री क्या होती है, अगर यहाँ एक फिगर है तो बिल्कुल उसके जैसा दूसरा फिगर। तो अगर ये सेट में आपका ये पोर्शन को मैंने कलर किया है तो दूसरे फिगर में यानी दूसरे सेट में मैंने इस पोर्शन को किया है, तो ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस दिखा रहे हैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस होगा जो दो सेट्स का इज़ ऑलवेज a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है a डेल्टा b से। ठीक है, इसको लोग ट्रायंगल के नेम से भी पढ़ लेते हैं, तो इट डजेंट मैटर। तो यहाँ तक आई थिंक आपको सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स भी अगर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके ऊपर अगर आपको कोई क्वेश्चन लेना है तो आप ले लीजिए, बट उसका मेथड भी सेम होगा। a माइनस बी करना बेटा, b माइनस ए करना, उनका यूनियन कर देना, और वही आपका आंसर होने जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगली चीज़। अब अगली चीज़ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसको मैं आपको पहले वेन डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। अगर ये कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और इसके अंदर कोई एक सेट है बेटा A, तो कॉम्प्लीमेंट सेट हमारा क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A दीजिए, तो वो क्या पोर्शन होगा बेटा, सेट A को छोड़ के, सेट A को छोड़ के इस यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को। यानी अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से इस A को डिफरेंस निकालूं, इस A का डिफरेंस निकालूं, तो यू कैन ईजीली सी ये आपको ये सारे एलिमेंट्स देगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को आप A डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको आप A कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। तो ये जो सारा पोर्शन आपको दिख रहा है ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A बन चुका है। ठीक है, तो डेफिनेशन बहुत ईजी है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होगा, वो सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में हैं जो कि इस ए में ना हो। आप चाहे इसको ऐसा लिखिए, आप चाहे इसको ए डैश बोलिए, या आप इसको ए की पावर सी लिख दीजिए, इनका मीनिंग है सेम। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। एक कोई यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से लेके 10 तक एलिमेंट हैं। एक सेट है कोई जिसमें 2, 3, 4 एलिमेंट हैं। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बेटा, इस सेट ए के एलिमेंट्स को आप छोड़ दीजिए, और जो यूनिवर्सल वाला सेट है अगर मैं उसके एलिमेंट्स को यहाँ ले लूँ तो वो बन जाएगा
कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, है ना। तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ सेट्स की तरह ही है, लेकिन एक लौता डिफरेंस यहाँ पे क्या है, वहाँ पे दो सेट्स के बीच में डिफरेंस होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो भी डिफरेंस देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है यूनिवर्सल सेट से, है ना। तो जो यूनिवर्सल सेट है यहाँ पे उसी को माइनस किया जा रहा है, यहाँ पे तो दो सेट्स को भी माइनस कर दिया जाता था, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट से रिलेटेड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देख रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें क्या है देखिए, तीन सेट्स हैं, एक तो यूनिवर्सल है और दो सेट्स आपके नॉर्मल हैं, और आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है कि भाई इसको प्रूव करके दिखाइए आप दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों के दोनों जो चीज़ें यहाँ लिखी हैं ये डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंगली चल रही है, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, आपको ये प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखानी पड़ती है डी मॉर्गन्स लॉ में। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, आपको ये ओ आर में कंफ्यूजन ना हो। इस डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। सो डी मॉर्गन्स लॉ की यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है बेटा। अब सुनिए, इसमें अगर मैं ए यूनियन बी करूँ, अगर मैं ए यूनियन बी करूँ यहाँ पे, तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 विल कम, 4 विल कम, 6 विल कम, 8 विल कम, ये पूरा सेट आएगा। यहाँ से 2 आएगा बट 2 ऑलरेडी आ चुका है, 3 को ले लीजिए, 5 को ले लीजिए, 7 को ले लीजिए, ठीक है बेटा। अब अगर मैं इसी चीज़ का यहाँ कॉम्प्लीमेंट कर दूँ तो नाउ यू कैन सी यूनिवर्सल के पास 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है तो 1 कैन कम, दोनों के पास 2 है तो 2 नहीं ले सकते, दोनों के पास 3 है नहीं ले सकते, 4 है नहीं ले सकते, 5 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते, 7 नहीं ले सकते, 9 नहीं ले सकते। तो आप यहाँ से सिर्फ 1 और 9 ही ले सकते हैं, ठीक है। तो जब आपने इस लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया केस नंबर 1 में, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर आया सिर्फ 1 और 9। यही दो एलिमेंट हैं जो आप ले सकते थे, ठीक है। वहीं अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड पे जाऊं, तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब वो सारे नंबर जो ए में हैं वो नहीं आएंगे। तो नाउ यू कैन सी ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से 1 बनेगा, 3 बनेगा, 4 कैन नॉट कम, 5 कैन कम, अगेन 6 कैन नॉट कम, तो 7 कैन कम, 8 कैन नॉट कम, देन 9 कैन कम। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं। बी कॉम्प्लीमेंट देखोगे तो 2 है तो 1 आएगा, 2 कैन नॉट कम, 3 कैन नॉट कम, 4 कैन कम, 5 कैन नॉट कम, 6 कैन कम, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। यहाँ तक भी कोई बात में टेंशन नहीं होगा। और जब आप इसका इंटरसेक्शन करेंगे, जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो 1 और 9 सिर्फ यही दो नंबर यहाँ कॉमन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका LHS RHS के इक्वल आ गया और आपने इस रिलेशन को कर दिया वेरीफाई, ठीक है। तो ये पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट आप प्लीज़ खुद से ट्राई करिए, ये भी वेरीफाई हो जाएगा इस क्वेश्चन में, आपको बिल्कुल भी ट्रबल नहीं आएगा। तो आई थिंक ये था आपका कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। अब एक प्रॉब्लम को और डिस्कस कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपके पास फिर से यूनिवर्सल सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। आपसे यहाँ आंसर मांगा गया है डिफरेंस ऑफ ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सेट ए के वो सारे एलिमेंट जो बी में कॉमन नहीं हैं वो बनेगा आपका डिफरेंस ऑफ सेट के हिसाब से ए माइनस बी। उसमें कौन कौन आएगा देखिए, क्या यहाँ 2 है, नहीं है तो 2 को इन्वॉल्व कीजिए, 4 दोनों में है तो नहीं आएगा, 6 दोनों में है तो नहीं आएगा, और बाकी बचा आपका ये 8। यहाँ तक कोई ट्रबल, ठीक है। तो a माइनस बी करके 2 और 8 आया बेटा। और जब आप इसका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो 2 और 8 को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का आंसर आएगा, यानी 8 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, बाकी तो 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी और 9 भी, ठीक है।
तो ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर इस पर्टिकुलर चीज़ का। आई होप ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एंड बिफोर आई एंड दिस चैप्टर, इसको एंड करने से पहले आई लेट मी डिस्कस फ्यू प्रॉपर्टीज़ विद यू गाइस। सो नाउ फाइनली वी आर बैक जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके साथ में यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर मैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन करूँ तो आपके हिसाब से क्या आंसर आएगा, यानी ए और बाकी अगर मैं इसमें ए का कॉम्प्लीमेंट भी जोड़ दूँ, अगर मैं ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करा दूँ तो आपको नहीं लगता पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हुई। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करवा दूं, यानी इस ए में और इस बाहर वाले में क्या कॉमन है, तो आप बोलेंगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आप उसे 5 बोलेंगे। ऐसे ही पार्ट नंबर 3 में अगर मैं चलूं, अगर ये कोई यूनिवर्सल सेट है और मैं अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँ, भाई अगर ये सारा का सारा यही था और इसके अलावा कौन होगा, तो इसके अलावा तो सर कुछ भी नहीं होगा। और वाइस वर्सा, अगर किसी सेट में कुछ भी नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हुई। लास्ट प्रॉपर्टी जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है, अगर किसी कॉम्प्लीमेंट का फर्दर कॉम्प्लीमेंट करवा दो तो वो सेट ए ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आई विल मेक। ठीक है, इसके क्वेश्चंस पे स्पेशली यहाँ पे बनाया जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो आई होप माई टुडेज़ लेक्चर इज़ क्लियर टू यू गाइज। ठीक है, थैंक यू बेटा।